हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। बहुत सारे मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनफैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन, एक्लिंग, उनकी बातें कभी आप सुनेंगे ना तो बोलेंगे आज मैं जहां पर पहुंचा हूं ना वो मैनिफेस्टेशन की वजह से पहुंचा हूं। आप उनकी इंटरव्यू या पॉडकास्ट भी सुनेंगे ना तो आपको लगातार पता चलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, द सीक्रेट और ये सारी चीजें। लेकिन एक मेजोरिटी ये करोड़ों लोग हैं जो ये सब करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि यार वो जो हम सब कर रहे हैं उनको करोड़े मिल रहे हैं, लेकिन हमको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी कार नहीं मिल रही जो मैंने मैनिफेस्टेशन किया है, अच्छे घर नहीं मिल रहे हैं, और इनफैक्ट जो हमको रैंक चाहिए, जो जीवन में हमको चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, देर इज नो सक्सेस टू सक्सेस, देर इज ऑलवेज सिस्टम टू सक्सेस। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सेट्स ऑफ रूल्स, सेट्स ऑफ लॉस। अगर आप फॉलो करेंगे ना ये वीडियो तो आपको आगे पता चलेगा। अगर आप इसे फीड करेंगे तो आउटपुट भी मिलना स्टार्ट आएगा। जो भी आप रीड किया, जो मैंने रीड किया है मैनिफेस्टेशन, जो मैंने एक बुक्स पढ़ी तो उसके हिसाब से मैंने 7 पावरफुल लॉस लिखे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, और मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप मेहनत बहुत करते हैं, फेथ करते हैं, गोल्स क्लैरिटी है, विजुअलाइजेशंस करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या मिस क्या हो रही है, मैं आज आपको 7 पावरफुल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत जरूरी है। ये 7 चीज आपको बराबर क्लैरिटी आपको स्टडी करनी चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट आपको पता होता है लॉ ऑफ क्लैरिटी। अगर आप क्लिस्टर क्लियर हैं आपको चीज क्या चाहिए, आपको बोलते हैं ना, आपको यूनिवर्स को ना कंफ्यूजिंग, ब्लरिंग और इनफैक्ट मैसेज का रिस्पॉन्स सही करना चाहिए। आपके दिमाग में अगर चल रहा है, आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एग्जांपल बता, एक दिन आपने बोला मुझे BMW चाहिए, दूसरे दिन कहा मुझे मर्सिडीज चाहिए, और उसके तीसरे दिन कहा कि मुझे दोनों चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बोलते हैं ना एक अच्छा घर मिल जाए, और बहुत लोग बोलते हैं कि एक फॉरेन ट्रिप मिल जाए, एवरीथिंग इज फाइन बट क्लियर व्हाट यू वांट। आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, परफेक्शन चाहिए, ये कलर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। आप इसका मैनिफिकेशन करिए। आपको जीवन में कहाँ पहुंचना है उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की जो लॉस है ना आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। आपकी जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, जो अलाइनमेंट करना है, तो आपका क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्स के पास वो जो मैसेज है ना वो क्लियर जाना चाहिए, तब देखना अपने आप सब काम होने लग जाता है। तो सेकंड बताते हैं लॉ ऑफ जीरो डाउट। इस पर खूब मेहनत करिए बॉस। आपके अंदर जो डाउट है ना वो डाउट पे काम करिए, उसको क्लियर किए। यू गेट व्हाट यू ट्रूली बिलीव। आपको जो चाहिए मगर उस पर बिलीव करिए। जब आप बिलीव करते हैं ना आपको सब मिलता है, मगर आपको जीरो डाउट होना चाहिए। आप यूनिवर्स को बोलते हैं 10 लाख रुपया चाहिए, लेकिन खुद ही अंदर बिलीव है कि 50,000 और 1 लाख भी मिल जाए ना तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, आपको अगर मैनेज चाहिए, जैसे 10 लाख चाहिए, इंटरनल बिलीव आपका अगर 50,000 है, तो ये डाउट है आपके अंदर, तो बोलते हैं ना आपकी जो सारी क्रिएशन है ना खत्म कर देगी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मेरे पास फरारी कार है, मेरा एक फ्रेंड है जो उसको फरारी कार चलानी है, उसको बहुत पसंद है, स्पीड्स वाली कार पसंद है, तो मैं चाह रहा हूँ 1 महीने के लिए बाहर। मैं बोला यार तू मेरी फरारी कार चला ले, तू जितना स्पीड चलाना चला ले, उसमें पेट्रोल ले ले, पैसे ले ले, सब कुछ। बट एक प्रॉब्लम है, ये बीच बीच में ब्रेक नहीं लगती। क्या लगता है वो गराज से गाड़ी को निकालेगा? नहीं बॉस, उसको उसके अंदर डाउट है। तो ये आपके अंदर भी होता है। यूनिवर्स आपको जो चाहिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। बताए ना, मिलीनियर बिलीनियर सब कुछ देने के लिए चाहिए, मगर आपका अगर डाउट है ना तो बॉस वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होती है। तो आपको इस पर काम करना चाहिए। आप जितने भी यूनिवर्स को जो मांग रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको उतना भरोसा होना चाहिए। जितना भरोसा बोलते हैं ना, इतना भरोसा होना चाहिए कि कल सुबह का सूरज आपके बिना उठेगा ही नहीं। आपको इतना भरोसा होना चाहिए। बिलीव से भी बड़ा क्या बोला मालूम है? नोइंग। नोइंग इज पावरफुल देन बिलीविंग। ये बहुत जरूरी है, आपको कंफर्म होना चाहिए। तीसरी बात बता दूं, द लॉ ऑफ अलाइनमेंट। बोला वी एक्ट, थिंक एंड फील एज सिंपल। जो चाहिए था वो मेरे पास है। आपको ये फील करना पड़ेगा, आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा कि ये मेरे पास आ गया है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो मिल गया है। आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, सब कुछ सेम होना चाहिए। आपको ये हमेशा ख्याल करना चाहिए। आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आप कहीं पर भी जाए, आपके दिमाग में वो चलना चाहिए। और मैं बता दूं, आपकी एनर्जी है ना, वो जो चाहते हैं वो मैच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं मालूम है? एक आइडिया, एक विचार, मान लीजिए एक विचार है, आप उस जिंदगी को मान लीजिए और जीते चले जाइए, और जो चाहिए ना वो सब आपको मिलते चले जाए। थिंक ऑफ आइडिया, थिंक ऑफ, पता ना, ईट आइडिया, ड्रिंक आइडिया, लीव आइडिया, ब्रीथ दैट आइडिया। आपका शरीर उस आइडिया में डूब जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, आपको क्लाइंट चाहिए, आपको किसी को फिट करना है, तो आपके दिमाग में वो चल रहा है, तो धीरे धीरे आपके पास रास्ते खुलने लगेंगे। आपको क्या, आपको जिंदगी में कुछ भी करना है ना, आप उसको फील करते चलिए, उसको बोलते हैं ना सोचते रहिए। देखो आप उस पर एक्शन लेते चलेंगे ना, धीरे धीरे आपका काम होते चला जाएगा। और चौथी चीज बताता है लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर आपको यूनिवर्स से कुछ भी चाहिए,
तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उसके लायक है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। वो कैसे करेगा? जैसे अलाइन एक्शंस की वजह से। जैसे आपको 10 लाख चाहिए तो 10 लाख जैसा काम करना पड़ेगा, और जैसे आपको 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ जैसा काम करना पड़ेगा, और जैसे 50,000 चाहिए तो 50,000 के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी। आपको चाहिए उसके लिए एक्शन। और सबसे बड़ी बात क्या, आपको खुश होना पड़ेगा। ये नहीं कि टेंशन के मारे यार 1 लाख कमा रहा है इसलिए उसकी तरह मेहनत करना है। तो आपको खुश होकर काम करना है, और उसके बाद विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये बहुत बड़ी बोलते हैं ना, आपको ऐसा फील करना है कि मैं आगे जाऊंगा ना तो मेरी कार खड़ी है, मुझे जो मंजिल चाहिए था ना बस थोड़ी दूर गई है। आपको ये फील करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। आपको पता है आगे क्या है। आप जो काम कर रहे हैं ना, आपका वो क्लियर डाउट होना चाहिए। आपको पता है कि मैं इसके आगे जाते मेरा ये रिजल्ट है, तो आपको ये फील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी, आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। मैनिफिकेशन इज ए लो लव मोशंस। वो प्यार पसंद करता है। अगर आप प्यार से करते हैं, खुश होकर करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके पास जो आप चाहते हैं ना वो सब होने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप किसी को पसंद करते हैं, कोई हीरोइन को पसंद करते हैं, कोई हीरो को पसंद करते हैं, तो क्या लगता है अगर वो आपको सामने मिल जाए तो क्या आपसे बात करेगा? क्या आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी है? आपके अंदर वो बोलते हैं ना वो चार्म है? ये है क्या आपके पास? आपको ये चेक करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाते ही चलिए। बोलते हैं ना यूनिवर्स आपके लिए काम करता चला जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का एक एग्जांपल है। आपके पास एक खूबसूरत, बोलते हैं ना आपके पास गार्डन है और आपको बटरफ्लाई चाहिए, आप उसको पकड़ने जा रहे हैं, तो बॉस ऐसा नहीं पकड़ेगा। अगर पकड़ के उधर रख भी देंगे ना वो चला जाएगा। आपको क्या काम करना है पता है? आपको अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाना है कि बटरफ्लाई मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। तो आपको ये करना है, फोकस ऑन योर एनर्जी टू बिल्ड योर गार्डन, डोंट चेस अट्रैक्ट। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मेहनत करते चलना है, और आपको एक्शन लेते चलना है। देखना आपको जो चाहिए ना वो अपने आप आपके पास खींचा चला आएगा। तो ये इस पर काम करिए। और द लॉ ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेजेंस क्या है? एक इजी है, चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, बोलते हैं ना। और हम बहुत बार हम क्यूट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो आपको क्यूट वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि आपके जो डाउट है ना वो क्लियर है। आपका अलाइनमेंट क्लियर है, विश्वास पूरा है, जीरो डाउट है। आप एक्शन लेना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको जब पता चल जाता है ना मुझे कौन से रास्ते चलना है, मेरा यही रास्ता है, मेरा जीवन यही है ना, तो आपके अंदर डाउट रहता ही नहीं है। आपको वो क्यों का सवाल ही नहीं आता। मगर कभी कभार डाउट आता है, तो आपके अपने डाउट को वो क्लियर करना चाहिए। और बोलते हैं ना आपको पता है कि रिजल्ट मेरे साइड ही है, सिर्फ कुछ थोड़ी और मेहनत करनी है। बहुत बार डिमोरलाइजेशन होगा, बट वो चल जाएगा, मैं उससे स्ट्रगल कर सकता हूँ। आपको सिर्फ चलते जाना है, और सो की बोलते हैं ना डूइंग बिट बाय बिट। और अब जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं ना तो अनब्लॉक हो जाता है। जो आपके सामने ब्लॉक रहता है ना वो अनलॉक होने लगता है कंसिस्टेंसी से। और कंपाउंडिंग पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम तुरंत नहीं होता। आपने अपने माँ बाप दादा को देखा जो आज यहाँ पर है ना, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत 30-40 साल की मेहनत से यहाँ बना है, और आप चाह रहे हैं कि आपको 10 साल में मिल जाए। तो आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी, आपके अंदर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और छठा पता तो द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट हो गया। कुछ लोग मेहनत मतलब ना, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, आप अपनी बातें यूनिवर्स को भेज दीजिए, दिल से जो चाहिए ना वो बताइए, बाकी लॉस को फॉलो करिए। जो आपको बोलते हैं ना, जो आपके काम के, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है उस पर बस मेहनत करते चलिए, वो सिस्टम पे काम करते चलिए, और पूरा काम यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स को कैसे सरेंडर कर दूं। वो एक प्रोसेस है बॉस, कैसे सरेंडर नहीं कर सकते। आप जो सांसें ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं, वो उसके हाथ में है। आपका जो बीट है ना, हार्ट बीट बढ़ रहा है, वो भी उसके हाथ में है। आपके हाथ में क्या, आप फिटनेस लेवल कर सकते हैं, बस यही है। बस सब उसके हाथ में, उसके हाथ में छोड़े। यूनिवर्स को बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपके अंदर डाउट मत है, उसको क्लियर मैसेज दीजिए कि मुझे ये चाहिए। देखना आपको कोई नहीं रह सकता। सातवीं चीज़, द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा भगवान का शुक्रिया था, जो आपके पास है उसका शुक्रिया था। भगवान मुझे मेहनत करने देना, और मैं इतने लोगों की मदद कर सकूं, जीवन में इतना पैसा कमा सकूं कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। ये बहुत जरूरी। आप जीवन में क्या देना चाहते हैं? हम सब पैदा हुए हैं, मर जाते जाते एक ऐसा चीज दे जाए भगवान को। बोलते हैं ना, जब आप समाज को देते हैं ना तो समाज आपको रिटर्न बैक करता है। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं ना, समाज अपने आप आपको करता है। तो ग्रेजुएट लैंग्वेज यूनिवर्स बहुत अच्छे से समझता है। जो भगवान होता है ना, जो कुदरत होता है ना, वो ये लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से। आपको ईगो को डाउन करना है, आपको सबकी हेल्प करनी है, जितना हो सके आपसे उस पर मेहनत करना है। और समझे मैं, आप हमेशा विश्वास करिए, वो है आपके साथ। अगर जो आपको वो आपने वो मांगा था उसने आपको दे दिया, अब आपका काम है उसे एक्शन लेना। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं चाहता तो महाभारत का जो लड़ाई था मैं अपने आप खत्म कर देता था,
बट मैं नहीं करना चाहता, मैं अर्जुन से कराना चाहता था, क्योंकि बिना मेहनत के तो मैं कुछ भी नहीं देने वाला। बस भगवान का शुक्रिया अदा करिए, जो है आपके पास है ना उससे लड़िए, भगवान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये 7 लॉ थोड़ा सा समझिए, क्लियर करिए, इस पे काम करते चलिए, लाइफ आपकी बेहतर चलती जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।